अगस्त 2019 में महिलाओं को स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की भी अनुमति दी गई है। मतलब बिना किसी पुरुष संरक्षक के महिलाएं स्वतंत्र यात्रा कर सकती हैं। और एक चीज, यदि आप करंट से रिलेट करेंगे सऊदी अरब को, तो कुछ समय पहले ही भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्हें सऊदी अरब के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से भी सम्मानित किया जा चुका है। और सऊदी अरब के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का नाम क्या है? किंग अब्दुल अजीज सैस। और इसी अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ई-कुवरिन का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया जा रहा है? इस क्वेश्चन से आप बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहला तो ये कि यह जो अभ्यास है ई-कुवरिन, यह किन दो देशों के बीच है? तो यह है भारत और मालदीव के बीच। आयोजन किया कहाँ जा रहा है? महाराष्ट्र के पुणे में। और बात यहाँ पर पुणे की जा रही है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, भारत की रासायनिक प्रयोगशाला अक्सर पूछा जाता है। भारत की रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पुणे में। दूसरा आप ये याद कर सकते हैं कि पिछले ही वर्ष यानी कि 2018 में महाराष्ट्र के पुणे में ही उल्लू महोत्सव आयोजित किया गया था। और क्यों आयोजित किया गया था? जो उल्लू होते हैं, आउल्स होते हैं, उनकी प्रजाति को संरक्षित करने के लिए यह पहला उल्लू महोत्सव मनाया गया था। तीसरा आप ये याद कर सकते हैं, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण है, यह महाराष्ट्र के पुणे में ही आयोजित किया गया था। और जो नेक्स्ट एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण, यह कहाँ आयोजित किया जाना है? गुवाहाटी में। इस तरह आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। यह तो हो गई भारत और मालदीव के बीच की एक्सरसाइज। और यदि आप ऑप्शन से रिलेट करेंगे तो भारत और नेपाल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण। भारत और चीन के बीच में हैंड इन हैंड। भारत और रूस के बीच में इंद्र और एविया इंद्र। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 50वें संस्करण का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा गोवा में। एडिशन आप जरूर याद रखिएगा, 50वां एडिशन है और गोवा में आयोजित किया जाएगा। कब आयोजित किया जाएगा? 20 से 28 नवंबर के बीच में। बात यहाँ पर गोवा की आई है, तो यहाँ की राजधानी क्या है? पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? मृदुला सिन्हा। और एक चीज, गोवा में क्या स्थित है? सलीम अली बर्ड सेंचुरी। और सलीम अली नेशनल पार्क यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस बैंक की नई सीओओ कौन बनी है? अनीता पाई। किस बैंक की बनी है? यस बैंक की। तो यस बैंक के बारे में जान लेते हैं। यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके एमडी और सीईओ कौन है? रवनीत गिल। एमडी और सीईओ है यह, रवनीत गिल नाम है। और अब नई सीओओ बन गई है अनीता पाई, इसलिए इनका नाम भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाइना ओपन का खिताब किसने जीता? तो चाइना ओपन का खिताब अभी हाल ही में जीत लिया है नाओमी ओसाका ने। और नाओमी ओसाका ने फाइनल में किसे हराया? बियांका एंड्रुस्की को। और एक चीज, ऑप्शन में मैंने जितने भी नाम लिखे हैं सारे ही करंट से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। नाओमी ओसाका किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? जापान से। इन्होंने हराया किसे है? बियांका एंड्रुस्की को। और यह किस कंट्री से बिलोंग करती है? कनाडा से। और इनसे रिलेटेड करंट अफेयर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अभी आप सभी जानते हैं हाल ही में यूएस ओपन चैंपियनशिप खत्म हुई थी और यूएस ओपन में वुमेन सिंगल का खिताब जीतने वाली यह कनाडा की पहली महिला बनी है, इसलिए इनका नाम आप याद रखिएगा। और दो नाम बच गए, पीवी सिंधु और नोजोमी ओकुहारा। तो पीवी सिंधु का नाम चर्चे में रहा है क्योंकि भी हाल ही में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। किसे हराकर जीती है? नोजोमी ओकुहारा को। और नोजोमी ओकुहारा किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो यह भी बिलोंग करती हैं जापान से। अच्छा, यह जो प्रतियोगिता है यह कहाँ आयोजित की गई थी? तो चाइना ओपन का आयोजन किया गया था बीजिंग में। बीजिंग जो कि चाइना की कैपिटल है और बीजिंग में ही हेडक्वार्टर है SCO का, यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और किसका हेडक्वार्टर है? एसोसिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी कि AIIB का भी मुख्यालय स्थित है बीजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF
इसमें भारत की ओर से कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और यह नियुक्त किए गए हैं सुरजीत कुमार भल्ला। और बात यहाँ पर आई है IMF की, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय स्थित है वॉशिंगटन DC में। इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है? 189। मैं आप लोगों को बता दूं, जितनी भी जो मेंबर कंट्रीज हैं IMF की सदस्य होती हैं, उतनी ही वर्ल्ड बैंक की भी होती हैं, क्योंकि जो भी कंट्री वर्ल्ड बैंक की मेंबर होती है वो ऑटोमेटिक ही IMF की मेंबर बन जाती है, इसलिए आप याद रखिएगा। और IMF से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की है और IMF की मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, इसलिए इनका नाम भी आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक डे केयर सह मनोरंजन केंद्र का आयोजन किया जाएगा? और यह आयोजन किया जाएगा लेह में। मैं आप लोगों को बता दूं, लेह से एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लेह लद्दाख है वहां पर एक शोंडोल डांस का आयोजन किया गया था, और इसी शोंडोल डांस ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। यह लेह लद्दाख से रिलेटेड है, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वीं RCEP का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एडिशन आप जरूर याद रखिएगा, यह 9वां एडिशन है RCEP का। RCEP मतलब द रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसका आयोजन किया जाएगा थाईलैंड में। थाईलैंड की बात आई है तो यहाँ की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। करेंसी क्या है? बेहत। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रयुत चान ओचा। इसी वर्ष बने हैं, इसलिए याद रखिएगा। और थाईलैंड और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, और उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? मैत्री। तो इस एक्सरसाइज का नाम भी आप जरूर याद रखिएगा। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में पुर्तगाल के दोबारा प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है एंटोनियो कोस्टा। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया था, लेकिन बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं एंटोनियो गुटेरस और कोस्टा के बीच में। तो जो एंटोनियो गुटेरस हैं यह यूनाइटेड नेशन के डायरेक्टर जनरल हैं, और एंटोनियो कोस्टा बन गए हैं पुर्तगाल के दोबारा प्रधानमंत्री। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में जारी ICC महिला वनडे रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में डिटेलिंग के साथ लिखिएगा। और एक चीज़ दोस्तों, आज किसी टेक्निकल इश्यूज के कारण ये वीडियो इतना लेट अपलोड हो रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, कल से यानी कि 13 अक्टूबर से आप लोगों को डेली मॉर्निंग में 4 बजे किसी भी हालत में करंट अफेयर की क्लास मिल जाएगी, इसलिए आज के लिए सॉरी, आज बस आप मैनेज कर लीजिए। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा, और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।